पूर्णिया के लाल थे अजीत सरकार। अजीत सरकार नाम ही काफी था सीमांचल के इलाके में। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने आज ही के दिन यानी 14 जून 1998 को उनकी हत्या कर दी। अजीत सरकार का जन्म सन 1947 में पूर्णिया जिले के रानीपत्रा गांव में हुआ था। वे पढ़ाई के दौरान ही एसएफआई से जुड़े, बाद में वे सीपीएम के सदस्य बने और जीवन पर्यंत पार्टी और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहे। मार्क्सवाद के प्रति अडिग विश्वास के कारण ही उन्हें जीवन की अंतिम सांस तक गरीबों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, दलितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के हक और सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। अजीत सरकार सादा जीवन, उच्च विचार के प्रबल हिमायती थे। वे जनता को अपनी मां समझते थे और उसी रूप में उनके स्नेह व लगाव रखते थे। जनता से इसी अंदाज में जुड़े रहने के कारण वे सन 1980 से 98 तक लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया से विधायक निर्वाचित होते रहे। इसी कारण आम लोग जहां उन्हें प्रिय नेता मानते थे, वहीं गरीब असहाय जन उन्हें अपना मसीहा मानते थे। तो दूसरी तरफ सामंत, जमींदार व अपराधी उनकी लोकप्रियता से चलते थे। 14 जून 1998 को कॉमरेड अजीत सरकार एक पंचायत कर लौट रहे थे। तभी पूर्णिया के खजांची हाट थाना क्षेत्र के काली फ्लावर मिल के पास हथियारबंद अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी शहादत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में सीपीएम के नेता अशरफुल रहमान व ड्राइवर हरेंद्र शर्मा की भी मौत हो गई, जबकि गार्ड रमेश ओरांव बुरी तरह जख्मी हो गए। इस मामले में 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें पूर्व सांसद पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल कुमार यादव शामिल थे। हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और लोग पूर्णिया शहर की ओर कूच कर गए थे। लोग इस हत्या का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अजीत सरकार के बेटे ने कहा कि हम हत्या का बदला नहीं लेंगे। इस मामले में 2008 में पूर्व सांसद पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल कुमार यादव को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी इस मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को दोषी करार दिया। इसके बाद पटना हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा और वर्ष 2013 में 17 मई को पटना हाईकोर्ट ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल कुमार यादव को सबूतों के आधार में बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। लालू यादव का सानिध्य मिला और वे मधेपुरा से 2014 में सांसद चुने गए। अब सवाल यह उठता है, आज उनका शहादत का 23वां साल है और इस 23वें साल में आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 3 लोगों ने हत्या नहीं की, तो फिर अजीत सरकार का हत्यारा कौन था? किसने अजीत सरकार की सरेआम हत्या की? इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और सीबीआई ने जो सबूत इकट्ठा किए थे, उस आधार पे पप्पू यादव, राजन तिवारी व अनिल कुमार यादव पर मामला आगे बढ़ा, जो कि हाईकोर्ट ने बाद में तीनों को बरी कर दिया। अभी भी अजीत सरकार के परिजन सुप्रीम कोर्ट की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि इस मामले में आखिरकार उनके कातिलों को सजा कब मिलती है। अजीत सरकार, कॉमरेड अजीत चंद्र सरकार, यह आपातकाल के बाद के सबसे बड़े किसान नेता थे। पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त जितना आंदोलन और संघर्ष इन्होंने किया किसानों के सवाल को लेकर, गरीबों के सवाल को लेकर, कोई और राज्य में इस तरह का कोई नेता हमारी नज़र में नहीं है। हजारों एकड़ जमीन न सिर्फ पूर्णिया में बल्कि सहरसा,
मधेपुरा, सुपौल, अररिया, इन सारी जगहों में अजीत सरकार एक जुझारू, संघर्षशील किसान नेता बन गए थे और इसीलिए सारे जमींदार, इन इलाकों के जमींदार सब मिल करके पप्पू यादव के थ्रू उसने इनकी हत्या कराने की साजिश रची और अजीत सरकार तो ऐसे आदमी थे जो भी कहे अजीत दा यह झगड़ा हो गया है जमीन का, जरा चलिए सुलझा लें। आने वाले थे पटना, किसान संघर्ष शुरू करने का सम्मेलन था, उसी में शामिल होने के लिए वो आ रहे थे पटना। इसी बीच दुश्मन ने उनको कहा हमारे यहाँ झंझट है, जरा 2 मिनट चल के सुलझा। वो वहाँ गए, लौटने के वक्त में अपराधियों ने AK-47 से उनको भून दिया और उनकी हत्या कर दी। हम लोग यहाँ से गए, हजारों की संख्या, 50,000 आदिवासी किसान, गरीब किसान, मजदूर पूरा पूर्णिया शहर को घेरे हुए। हम लोग कमिश्नर, DIG, IG, SP, कलेक्टर सब डरा हुआ था। जब हम गए तब वे लोग हमसे मिले, कहा शांति कायम करवा दीजिए। हम कहा शांति होगी, आप लोगों के जानकारी में अजीत की हत्या हुई है। उसके बाद यहाँ से लालू यादव उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री गए, उनको भी पूरा शहरी और वहाँ पर भी हजारों आदिवासी तीर धनुष के साथ खड़ा था हवाई अड्डे के पास। वहाँ से फोन आया, कैसे आवे, यहाँ तो खाली आदिवासी यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है। फिर अपने साथियों को कहा कि शांतिपूर्वक सब रहे, मुख्यमंत्री आ रहा है, आने दीजिए। वो आए, अजीत सरकार के ऊपर फूल चढ़ा करके घोषणा करने के बाद वो लौट गया लालू यादव। इसी बीच हम लोग मांग कर रहे थे कि अफसर को बदलिए, क्योंकि जो तत्कालीन अफसर थे उनकी जानकारी में सारी बात पप्पू यादव ने किया था। तो भट्टी जो अभी DG बन के आए हैं, ADG BMP के, वो वहाँ SP बन के गए और कैसे हत्या हुई सारी जानकारी लेकर के जब भट्टी जी को कहे हम SP को, वो हमारी बात से कन्विंस हुए। CBI की जांच हुई, सारी बात की जानकारी लोगों को हुई। पप्पू यादव पर केस चला, लेकिन आजकल तो भ्रष्टाचार है। हाईकोर्ट का जज पैसा ले करके या और कोई कंसिडरेशन से पप्पू यादव को छोड़ दिया। हम लोग पूरी कोशिश की कि इसको सजा हो, लेकिन हाईकोर्ट के जज को प्रभाव में ले करके ये रिहा हो गया और चारों ओर घूम रहा है। अभी तो बड़ा नेता बना हुआ है। सरकार ही पार्टी को पूरे बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में उन्होंने पार्टी की पहचान। एक ऐसी पार्टी है जिसका एक ऐसा नेता है जो गरीबों की लड़ाई इस ढंग से लड़ा और अपनी जान निछावर कर दिया। हम अपने इस खोए हुए साथी के लिए हम उसको लाल सलाम करते हैं। अभी जितने साथी हैं अजीत के ही तरीके से गरीबों के संघर्ष को आगे बढ़ाएं, तभी पार्टी में बदलाव आएगा।
और कितना